हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राज एजुकेशन हब। आप लोगों को इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए इंडियनिज्म वोकैबुलरी पढ़ाया था, आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ बताने जा रहा हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जितने सारे जो दिख रहे हैं आपको अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वो यूपी एसएससी में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। जो नियमानुकूल यानी नियम के अनुकूल हो तो उसे क्या कहते हैं? अनियमित। जो नियमानुकूल यानी नियम के अनुकूल हो उसे क्या कहते हैं? अनियमित। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत। दूसरों की बातों में दखल देने वाला। दूसरों की बातों में दखल देने वाला तो कौन है? हस्तक्षेप। दूसरों की बातों में दखल देने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हस्तक्षेप। जो देने योग्य हो। जो देने योग्य हो, दे यानी देने वाला। जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी। जो कम खर्च करता हो उसे मितव्ययी कहते हैं। जीवन देने वाली दवा यानी जीवन को मतलब जीवन को लौटाने वाली दवा को क्या कहते हैं? प्राणदा। जीवन देने वाली दवा को क्या कहते हैं? प्राणदा। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय। जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु। जिसे प्राण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। जिसे प्राण द्वारा यानी जान भी देकर द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या कहते? अप्रमेय। गिरा हुआ पतित। गिरा हुआ पतित। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते? अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई, अप्रत्याशित। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान प्रायद्वीप। पृथ्वी से तीन ओर से घिरे हुए पानी वाला स्थान को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष सामने दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। विशिष्ट अवसर यानी कोई खास अवसर पर, विशिष्ट लोगों के सामने यानी कोई मतलब पर्सनल गेस्ट मतलब एज अ चीफ गेस्ट के सामने। समक्ष, समक्ष मिस होता है सामने। दिया गया, क्या दिया गया? विद्वतापूर्ण यानी विद्या से परिपूर्ण। परिपूर्ण मतलब पूर्ण रूपेण। परिपूर्ण, पूर्ण रूपेण दिया गया भाषण यानी विशिष्ट कोई ओकेजन पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया कोई विद्वतापूर्ण भाषण उसे क्या कहते हैं? अभिभाषण। उसे क्या कहते हैं? अभिभाषण। आदि से अंत तक आद्योपांत। आदि से अंत तक आद्योपांत। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक। जो मापा न जा सके अपरिमेय। जो मापा न जा सके अपरिमेय। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ। जैसे किसी को किसी कारणवश उसको मदद किए और कभी 2 साल बाद वो बंदा मिल गया, तो वो जब मिला उस टाइम पे कहा कि ना तू बड़ा मदद किया था भाई, तो वो क्या है? कृतज्ञ है। आप जो उपकार उस पर किए उसके प्रति वो समर्पित है, तो उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ व्यक्ति कहेंगे उस टाइम पे। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? निराकार। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को क्या कहते हैं? धीरोदात्त। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को क्या कहते हैं? धीरोदात्त। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो अप्रमेय। जो प्रमाण यानी सबूत, प्रमाण यानी सबूत से क्या ना हो? सिद्ध ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। वन में लगने वाला आग दावाग्नि। वन में लगने वाला आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह है। वह नायिका डांसर
यहाँ नायिका, डांसर मीन्स नायिका, जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, यानी थोड़ा सा सैड हो, उसे क्या कहते हैं? प्रोसित पतिका। उसे क्या कहते हैं? प्रोसित पतिका। मोक्ष की कामना यानी इच्छा करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? मुमुक्षु। मोक्ष की कामना यानी इच्छा करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मुमुक्षु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली का मतलब हो रहा है जन्म देने वाली, उसे क्या कहते हैं? वीर प्रसू। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या कहते हैं? वीर प्रसू। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। जिसका शत्रु कोई पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। जिसका उपचार ना हो सके, असाध्य। जिसका कोई उपचार ना हो सके उसे क्या कहते हैं? असाध्य। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम। जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा। जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा। सफलता ना मिलने पर दुखी होना, क्षोभ। सफलता ना मिलने, किसी स्टूडेंट को अगर 2 साल से प्रयास कर रहा, लगातार एग्जाम दे रहा, पर किसी कारण बस वो फेल हो जा रहा है, तो वह सफलता न मिलने पर जब वो दुखी हो जाता है तो उस वक्त उस इंसान को क्या कह सकते हैं? क्षोभ। क्योंकि यह क्षोभ है, यानी क्या है? सफलता ना मिलने पर वह थोड़ा दुखी हो गया। जीने की इच्छा, जिजीविषा। जीने की इच्छा, जिजीविषा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। बिना पलक झपकाए, निर्निमेय। निर्निमेष। बिना पलक झपकाए उसे क्या कहते हैं? निर्निमेष। बुद्धि जिसका नेत्र में हो, यानी बुद्धि जिसका नेत्र हो, जिसका नेत्र बुद्धि रूपी हो उसे क्या कहते हैं? प्रज्ञा चक्षु। चक्षु मिस होता है नेत्र। नेत्र, नयन, नेत्र, नयन, लोचन, आँख, ये सब क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द हो गया। क्या चीज का? नेत्र का। तो अब यहाँ इंड हुआ। ये पार्ट 1 था। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द क्या था? पार्ट 1 था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।